जैसे अभी हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला हाफ सी वी स्क्वायर करके, तो इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे आपको ना कॉम्बिनेशन मिल गया, कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन मिल गई, तो अकेले अकेले कैपेसिटर के ऊपर आपने वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है, या कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाल लिया आपने सारे सर्किट की, तो वोल्टेज आपको दी होगी, कंबाइंड कैपेसिटेंस दी होगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूमेरिकल एक्चुअली एनर्जी के न्यूमेरिकल ना काफी आ जाते हैं पेपर में, बच्चे बोलते हैं सर ये ना मतलब अनएक्सपेक्टेड आ गया। अब अनएक्सपेक्टेड इसमें क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड क्यों कहते हैं, इसमें दोनों चीजें आपकी कंबाइंड हैं बीच में। देखो इसमें ये जैसे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो सभी बच्चे, कि आपके पास कैपेसिटेंस दी हुई है, सभी कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस आपको दी हुई है, और 120 वोल्ट पे आपने इसको लगा दिया कैपेसिटेंस को। अब क्या है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। एक तो आपको कैपेसिटेंस नेट निकालनी है, एक एनर्जी नेट निकालनी है। एनर्जी नेट क्या होगा, हाफ सी नेट इंटू वी स्क्वायर, वी नेट का होल स्क्वायर। वी नेट आपको दिया हुआ है 120 वोल्ट। चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 C3, C1 C2 C3 के अक्रॉस अकेले अकेले के अक्रॉस चार्ज भी निकालो और अकेले अकेले के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल लो। तो ये क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करिए, 2 मिनट में आपको देता हूं। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा कुछ है, मतलब कैपेसिटेंस भी निकालनी है, वोल्टेज भी निकालनी है, चार्ज भी निकालना है, एनर्जी भी निकालनी है, एवरीथिंग दे वांट टू कैलकुलेट। हाँ जी, और प्रॉब्लम बता दो भाई, किसी की कोई और असाइनमेंट की प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, एक और क्वेश्चन बता दो कोई। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है अक्षित आपने एक बेटा। सर 12th गलत आ रहा था 10th तो पॉइंट्स में। 12th की बात कर रहे हो? हाँ जी सर। सर मेरा भी 16th से। ओके, आप ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना उसको सॉल्व करो, मैं कराता हूँ, 16th भी कराता हूँ। ओके। 16 तो है ही नहीं, इसमें 15 तक है सवाल तो। सर बुकलेट का वो असाइनमेंट्स की बोल रही हूँ मैं तो। आप ओके कौन सी बोल? मैं ये वाली असाइनमेंट जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ना, एक कैपेसिटेंस की असाइनमेंट अकेली, वो तो होगी, उसमें एक दो क्वेश्चंस थे जिसके आंसर नहीं आए, बाकी ऑलमोस्ट सारे कर लिए। ठीक है। आंसर्स बेटा देखो, तुम मेरे को बता देना कैसे किया है आंसर्स, क्योंकि इसके ये असाइनमेंट मैंने अलग अलग उसमें से निकाली थी ना, तो आंसर इसके हम खुद ही निकाल लेंगे। ये ओके दो सर। दो क्वेश्चन मुझे पूछे हैं इसने अक्षित ने, मैं करा देता हूँ। अक्षित और मत्था मारना है और भी मार सकते हो बेटा, आज का दिन ले लो, जैसे अभी काफी बच्चों ने की नहीं ना असाइनमेंट, हाँ जी सर थोड़ा ठीक है सा सर। और सोच लो, है ना, सोच लो इसको पैरेलल। तुम्हें मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो इसमें कहीं मतलब किरचॉफ्स लॉ तो नहीं लग रहा, जो सॉरी अपना वो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था, कहीं वो तो नहीं लग रहा इसमें, कहीं वो चेक कर लो। और ठीक इसमें है सर। देखो, इसमें ये दो आपस में क्या है, पैरेलल, पैरेलल। ये इसके साथ सीरीज में है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ये इसके साथ क्या है पैरेलल, फिर ये सारा इसके साथ क्या है सीरीज,
फिर ठीक ये है, सारा फिर सॉल्व हो जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल, इस तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है। ठीक है, तो दोनों को करने की कोशिश करना। आज इतनी ठीक है लेट सर। आने वाले बच्चे कौन कौन है भाई? 2 बजे क्लास होती है, आप लेट क्यों आ रहे हो भाई इतना? एवरीवन टाइम से 2 बजे से पहले रेडी बैठा करो 5 मिनट। सर टेस्ट नहीं है आज? अभी करण, मैं आज टेस्ट नहीं ले रहा बेटा, मंडे को लूंगा टेस्ट। ओके सर। मैंने टेस्ट बनाया था, आज बना हुआ है। मतलब एक्चुअल में क्या है, उसमें ना क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ रहे यार, बहुत सारी चीजें हैं जो कराई नहीं है, फिर वो मजा नहीं आएगा टेस्ट लेने का। तो आज कल में हो जाएगा, आज में हो जाएगा काफी काम कंप्लीट, तो फिर उसका लेने का फायदा रहेगा टेस्ट। ठीक ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रॉपरली सिलेबस भी हो जाएगा ना। ओके सर। उसमें बन नहीं रहे क्वेश्चन, थोड़े बन रहे हैं, इसलिए मैंने आज ड्रॉप कर दिया टेस्ट का आइडिया। मैं आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने पहला सवाल आप लोगों को दिया है ये। चलो इसको करते हैं। आप लोग लेट आए हैं, जल्दी आया करो, थोड़ा टाइम सिर आया करो। हमारे पास इस तरह से 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3। C1 है 15, C2 है 25, C3 है 35। तो मैं ये डायग्राम दोबारा से बना लेता हूं यहाँ पे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। C1 C2 C3 हमारी 120 वोल्ट दिया हुआ है। C1 है 15, C2 है 25 और C3 है 35 माइक्रोफैरेड। तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी C1 को C1 इंटू C2 C3 ओवर C1 प्लस C2 C3। यानी सबसे पहले हम C1 C2 C3 निकालेंगे। C2 C3 का आंसर क्या आएगा? C2 C3 का आंसर आएगा 25 प्लस 35। हाँ जी, कितना बन गया? ये 60 बन गया। 60 माइक्रोफैरेड हमारे पास C23 आ गई, पैरेलल में है। और C नेट हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, C नेट का आंसर निकाला भाई किसी ने? 15 420/19। 12 आ रहा था सर। 15 इंटू 60 ओवर 15 प्लस 60 75। तो इसका आंसर 12 माइक्रोफैरेड आ रहा है। हाँ जी, 12। सर मेरा भी आ गया। हाँ जी, 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो अब आपने ये C नेट निकाल दिया। अगर आपने C नेट निकाल दिया है, इसका मतलब ये कि आप मतलब C नेट अगर हो गया तो आप U नेट का फॉर्मूला लगा के एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा एनर्जी निकालने वाला। तो U नेट आप कैसे निकालेंगे? U नेट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू CV² 1/2 इंटू C है हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻⁶ और 120 के स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना जाऊल। हाँ जी, फटाफट बताओ क्या आया आंसर? 0.0864। 1 डेसिमल तक बताते हैं बेटा। वो सर ऑप्शन देख के पता चल जाएगा वो तो। ठीक है, खुशी आपका आ गया आंसर? नहीं सर, कर रही हूँ। ये अच्छा, दूसरे निकाल भाई प्रभनूर। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे सर 2 डाउट थी सर साइन। हाँ हाँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? ये वाला क्वेश्चन करो ना पहले, आप लेट आए हैं क्लास में। सर निकले। लेट आए हैं ना आप निखिलेश? जी ये सवाल करो, आप लेट आए हैं बेटा, इसको कर लो पहले। सर रोटी खा रहे थे सर। बेटा ऑनलाइन आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से ही आना है। रोटी रख लो अपने साथ पहले, जो एंड रोटी खाने का एंड ही होता है 2 बजे। तो थोड़ा सा 2 मिनट पहले शुरू कर ली, 5 मिनट रोटी खानी। ऑनलाइन में तो कहीं जाना भी नहीं है आपको। यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे बंदा मैनेज कर लेता है। ठीक है सर, कर रहा हूँ। निखिलेश, तुम्हारे क्वेश्चन ठीक किए थे बेटा, तुमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, शाबाश।
ऐसे ही करते रहो, आज ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हाँ प्रभनु, अगला कर लिया बेटा, चार्ज निकाल दिए, चार्ज गले गले पे। निकल गए सर, इस पे तो 1440 आ रहा है C1 पे माइक्रो कूलम्स में। कितना आ रहा है C1 पे? 1440 माइक्रो कूलम्स। 1440 माइक्रो कूलम्स। यस सर। तो आंसर SI में क्यों नहीं दे रहा तू? 10⁻⁻6 कर देता हूँ ना इसको फिर। -6 क्यों करेगा? 1440 क्यों दे रहा है आंसर में? माइक्रो 1.4 इंटू 10⁻⁻ समथिंग कूलम क्यों नहीं दे रहा आंसर? वैसे ही सर अच्छा लगता है माइक्रो लिखना। तू चुपचाप आंसर जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बोल, ठीक है। ठीक है सर। 1.44 बन जाएगा -3। 1.44 इंटू 10⁻³ बना, ठीक है सर। है ना। ठीक है सर। हाँ पिया, तूने कैसे किया बेटा, चार्ज कैसे निकाला? सर अभी कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। नहीं, चार्ज कैसे निकालेंगे, यही तो सवाल है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बता पिया, तूने सी नेट निकाल लिया? पिया, बात समझने की कोशिश। यस सी नेट निकाल वो दिया तो तूने, तेरे पास वी नेट है? यस सर दिया हुआ है। तो Q = CV का फॉर्मूला लगा के Q नेट निकल जाएगा। यस सर, कैलकुलेशंस में शायद दिक्कत आ रही है, आंसर नहीं आ रहा, वो तो मैंने कर लिया Q = CV लगा के। अच्छा मेरी बात सुन एक मिनट, यहाँ से तेरा टोटल चार्ज आ रहा है Q, है ना, जो तूने ये निकालना है। यस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 माइक्रोफैरेड। 12 माइक्रोफैरेड आ रही है ना। 12 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज तेरी आ रही है 120। 12 इंटू 12 हो गया 144। 144 और एक जीरो कट जाएगी तो 10⁻⁻5 आ जाएगा कूलम। तो इसको 1.44 इंटू 10⁻⁻3 कूलम आंसर आ गया। अब ये इसमें क्या मुश्किल है पिया, समझ आ गया? यस सर आ गया। क्या कैलकुलेशन कहाँ फंस रही है इसमें, कौन सी कैलकुलेशन? नहीं सर, वो 10⁻³ कर दिया था, भूल गया था -6 है। माइक्रो को अच्छा मिली होता है बेटा। अब ये तेरा चार्ज आ गया 1.44 इंटू 10⁻⁻3 कूलम तेरा आ रहा है चार्ज इधर से। ये सारा चार्ज पिया C1 में से पास करके जाएगा ना बेटा। यस सर। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस C1? इट विल बी Q = CV, so voltage will be Q by C। चार्ज तेरा है 1.44 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस C1 है 15 इंटू 10⁻⁻6। अब मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बता कितनी वोल्टेज आ गई। जल्दी से बता कितना वोल्ट आया, V की वैल्यू क्या आ गई? पंद्रह 144 को रख अंदर और 15 से कर डिवाइड। 1.44 9 पॉइंट समथिंग। अब डेसिमल भी साथ में लगा के देखो, डेसिमल भी साथ में लगा के देखो कितना आ रहा आंसर। निकलेश तेरा तो सही आना चाहिए भाई, तेरा मैथ्स तो बहुत बढ़िया है। 96 है सर। 9.6 into 10⁻⁻5। मेरा ये भी कौन यही आ रहा सर। कौन है ये -5 कर रहा है जो?
96 आ रहा सर। 9.6 ये -5 वाले कौन है बच्चे? ये मैं तो मेरी समझ के तो बाहर है। 10⁻³ आएगा सर, 10⁻³ आएगा 9.6 ऐसे कुछ। इसका आंसर 96 वोल्ट आ रहा है। पता नहीं क्या करते हो तुम, कैलकुलेशन ही नहीं होती, फिर कहाँ से होंगे क्वेश्चन यार? डिवाइड नहीं करना आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, फिर कैसे होंगे? खुशी तू क्या कर रही है? ये क्वेश्चन में के आंसर में गलतियां खुशी मैं अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है ना? मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए खुशी आपको। पिया यस सर 9.6 आ रहा, अभी करके देखता हूँ दोबारा। डिवाइड मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है बेटा, ये कैसे होगा फिर? मैं बताओ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट मोर? खुशी, Yes, sir. why it is not 96? Your answer is why it is wrong. You have such a good maths. Sir, कर रही हूँ अभी, चेक रीचेक कर रही हूँ। सर आ गया 96। बेटा पहले ही आना चाहिए ना, ये चीजें कोई बच्चे थोड़ा +2 में हो गए हो। +2 के बाद तो स्कूल खत्म हो जाते हैं। खुशी का नहीं आया अभी, वो चेक कर रही है। बताओ यार, ऐसे कैसे चलेगा काम? तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम लोग इसे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा काम? 5-5 मिनट मुझे वेट करना ठीक है पड़ रहा सर। है। अब खुशी देख, 96 वोल्ट बेटा इधर आ गया। 96 में से अगर इधर आ गया तो 120 में से 96 माइनस किए तो कितना बचा खुशी? 24 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस आएगा, यानी इधर भी 24 आएगा और ऊपर भी 24 वोल्ट आएगा। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई है? अब देखो, अकेले अकेले कैपेसिटर के अक्रॉस हमने वोल्टेज भी कैलकुलेट कर दी, अकेले अकेले कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस है हमारे पास, चार्ज हमने इसके अक्रॉस कैलकुलेट कर दिया, इसके अक्रॉस कर देंगे। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू C2 और इंटू 24, और इसी तरह C3 इंटू 24 कर दोगे तो Q3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएंगे आपके। यह समझ आ गया? यस सर आ गया। भैया मैंने ये क्वेश्चन बेटा ऊपर भी करवाया था, ये मैंने दोबारा दिया, मेरे को था आप निकाल दोगे। अब ये तो देखो निकलना चाहिए बेटा, आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा मेहनत करो, दिन एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करो, ठीक है? तब तुम्हारे पक्के होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को एक बार ही नहीं करना किसी भी बच्चे ने, एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार करो आप लोग सॉल्व, तब क्वेश्चन होंगे खुशी, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी पेपर में। प्रभनुर ये क्वेश्चन कर लिया? यस सर। ये कहेगा नो सर। अब बता, फिर मेरे को बाद में कहेगा सर मेरे फिजिक्स मेरी ना मेरे हो नहीं रही है वहां से, अब मैं क्या करूं? नहीं सर, संडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी पड़ रही है सर। बुरा हाल कर दिया बेटा मेरे लिए 15-20 मिनट तो तू निकाल ही सकता है ना, ऐसे तो मैं तेरे को कुछ निकालता हूँ सर, उसी के लिए तो फिजिक्स की तरफ ध्यान देना है। मैं तेरे को 1 सवाल 2 सवाल देता हूँ, वो भी तू मेरे को कह देता सर मैंने किए नहीं। मेरा मन पता है कितना खराब होता है इन चीजों में। सर तू संडे राम को पक्का कर देना, संडे को मतलब देख ले भाई, तो मर्जी है तेरी, क्या सर टेस्ट 9 AM होगा, 12 के बाद फिजिक्स ही करनी है, फिजिक्स कैम करनी है मैंने। चलो, ये क्वेश्चन सिर्फ एक बच्चे ने किया है, आई थिंक निखिलेश तूने किया है बेटा ये, और किसने किया है? सर मैं एक पेज जैसे हाँ, एक कुशल ने किया है मैं ऐसे। मैं नहीं किया सर, अजय है, मैं भी। बेटा इनू करो सॉल्व, थोड़ा मत्था मारो इनू किमें करोगे सॉल्व, ठीक है? कोई करके आएगा तभी डिस्कशन होगी ना, मैं ऐसे सवाल देके। खुशी तूने भी नहीं किया ना? खुशी याद नहीं ना रहा तेरे को ये क्वेश्चन? सर हुआ नहीं सर, आया नहीं समझ। खुशी मान ले मैं कहीं चला जाऊंगा ना ये सवाल देके, तो फिर कैसे करेगी खुशी? छोड़ देगी? बेटा मत्था मार, सोच इसके बारे में, जैसे हमने ये किया है, जैसे ये ऊपर वाला किया है, इसको थोड़ा देख,
ढूंढ इस क्वेश्चन को, कई बारी बुक में मिल जाता है, फिर वहां से देख के समझ के फिर कर, इसको खुद अपने शब्दों में करने की कोशिश कर। छोड़ नहीं सकते खुशी, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ नहीं हुआ तो छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है बेटा, मत्था मार, इस पे मत्था मारेगी तभी तो निकलेगा ठीक क्वेश्चन। है अच्छा जैसे मैं अब तुझे बता दूं तो तू मत्था ही नहीं मारेगी इस पे, मत्था नहीं मारेगी तो 10 चीजें सोचेगी नहीं, तो मेरे देने का फायदा नहीं होगा। मैं कराने को तो अभी करा दूं 1 मिनट में, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सोचो, आप मेरे कराए हुए क्वेश्चन नहीं आने पेपर में, मेरी कराई हुई टेक्निक आएगी पेपर में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आज बेटा मैंने आपको एक टॉपिक कराना है, अभी करण आपने भी नहीं करा ना, छुप के बैठे हो आप। नहीं किया सर। नवजोत हाँ जी सर। बेटा तुसी भी नहीं ਕੀਤਾ, देखो अच्छे बच्चों का ये हाल है, फिर किमें होएगा। नवजोत तू तो यार काम सर पूरा की कंप्लीट। सर ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ 134th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, हाँ ਉਸ 'ਚ जी ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਸਰ। ठीक है, कोई गल 134th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, पेज नंबर बोल। ਉਸ पेज नंबर सर 80। नवजोत अगे पीछे पूछ लिया कर यार, फोन करके पूछ लिया कर भी सर मैं एवं सर कर ना रहा। मैं उस फॉर्मूले तो हाँ जी वो मैं करने लगा था सर, क्या गलत है, निकलता गया ਸੀ सर -8 वो मत किन्ना नंबर, किन्ने नंबर पेज पे है? 85 ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 85 पेज नंबर ते 85 पेज नंबर ते 136 क्वेश्चन है जेड़ा। नवजोत ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ क्वेश्चन? ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ। सर 134 सर 134 हाँ 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 हाँ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ? सर -8 ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ 1 ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ 2 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਟਾ? ਨਵਜੋਤ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਚ। सर 99 क्वेश्चन डाउट ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਟਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਈ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, you have two conductors are touched mutually and then separated, prove that the charge on them will be divided in the ratio of their capacitance। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, this is the question। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। when two charged conductors having different capacities and different potentials are joined together, show that there is always a loss of energy। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਸ ਇਨ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਫੈਰਿਕਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ C1, ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ C2, ਇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ Q1, ਇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ Q2, ਇਸ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ V1, ਇਸ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ V2। they are untouched capacitors, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। then what we did, ਇਹ A ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। B ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ then charge will start flowing, ठीक है। हाँ भाई अभिकरण
ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड जाएगा कि सेकंड टू फर्स्ट आएगा? जिस ज्यादा चार्ज होएगा उस तो जाएगा दूजे च। देखो बेटा इन्हें वर्ड यूज किया जिदे ते ज्यादा चार्ज होएगा। इनू ये नहीं कहना चाहिए, इनू कहना चाहिए सर जेड़ा कैपेसिटर हाई पोटेंशियल ते होएगा उथों चार्ज फ्लो करेगा उस कैपेसिटर वाल जेड़ा कैपेसिटर लो पोटेंशियल ते होएगा। पोटेंशियल हूँ चार्ज नाल डिनोट भी करते हैं, पोटेंशियल शेप के उपर भी डिपेंड करता है, रेडियस छोटा बड़ा दोनों के उपर डिपेंड करता है। ਤਾਂ ਅਭਿਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ the charge will flow from a capacitor whose potential is high to a capacitor whose potential is low। ਅਭਿਕਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? यस सर। अच्छा अभिकरण कदों तक फ्लो करता रहेगा बेटा चार्ज? जब तक इक्वल नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता कि इक्वल नहीं हो जाता फिर चार्ज बोलिया बेटा इन्हें दोनों देखो का डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाते। हाँ जी बच्चों ने मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। हाँ जी बच्चों बिल्कुल ठीक बोलिया। इस बार इन्हें थोड़ी जी गड़बड़ करी है, चलो कोई गल नहीं। डायग्राम नंबर 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਸੀ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਉਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C1 C2 ਜਿਹੜੀ ਸੀ ओवरऑल कैपेसिटेंस, क्योंकि सेम पोटेंशियल ते आ गई ना, पैरेलल वाली मान देने आप C1 + C2, मतलब ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ C net ਉਹ सेम पोटेंशियल ਤੇ C1 + C2 मान ਲੈਣੇ आप। अच्छा जी चलो बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। द नेम ऑफ द पोटेंशियल इज कॉमन पोटेंशियल। टच करके फिर पिया की ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ बेटा ਇਹਨੂੰ फिर अनटच करता, दोबारा अनटच्ड करता, मतलब हटाते। तो हुण जे हटा दोगे तो इन्हां दी सिचुएशन इस तरह नाल रहेगी। की सिचुएशन रहेगी? दोनों ते पोटेंशियल VV आ गया, चार्ज Q1 डैश ते Q2 डैश रह गया। ठीक है जी पिया समझ आ गई गल पुत्र? यस सर आगे समझ। ओके चलो हुण आपां अगे चलदे हां। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ 1 Q1 = C1 V1। initial charge on capacitor 2 Q2 = C2 V2। after touching final charge on system। अच्छा एक चीज अच्छी लिख देना, initial total charge C1 V1 + C2 V2। टोटल चार्ज कितना अपने को दोनों ਨੂੰ ऐड कर लिया, पहला कैपेसिटर प्लस दूजा कैपेसिटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ करना है फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम। फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम हैगा Q1 डैश + Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू है C1V, Q2 डैश की वैल्यू है C2V। क्यों बोला? क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टच करके हटाता ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤਾਂ C1 ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ V ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ V ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਔਨ ਸਿਸਟਮ will be C1V + C2V। now according to principle दूसरी आएगी of conservation of charge। Charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one object to another।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ C1 V1 C2 V2 ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ। ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ C1 V plus C2 V। ਸੋ C1 V1 plus C2 V2 ਇੱਥੋਂ V ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ C1 plus C2 ਤਾਂ ਪੀਆ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬੇਟਾ C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2 ਤਾਂ ਪੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। This is the expression for common potential. ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ prove that the charges on them will be divided in the ratio of their capacitance ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ according to the ratio of their capacitance ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ capacitance ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ corresponding ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ Q ਡੈਸ਼ Q1 ਡੈਸ਼ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ C1V ਤੇ ਜਿਹੜਾ Q2 ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ C2V। ਤਾਂ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈਏ Q1 ਡੈਸ਼ ਓਵਰ Q2 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ C1 ਓਵਰ C2 ਦੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢ ਗਈ ਜੋ ਚਾਰजेस ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ Q is proportional to C। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਗੱਲ। यस सर। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ also calculate common potential। ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹਟਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲॉस ਇਨ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ बेटा चार्ज फ्लो कितना है ना। यस सर। जब पिया चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब इस वायर में से करंट फ्लो किया होगा तभी चार्ज फ्लो हुआ है एक से दूसरे में। अब जब करंट फ्लो हुआ होगा तो देयर विल बी वर्क डन। हीट निकली होगी वायर में से वो हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल गई होगी बाहर तो लॉस हो गया। पहले एनर्जी सिस्टम की ये वाले सिस्टम की एनर्जी अगर देखोगे और ये वाले सिस्टम की अगर एनर्जी देखोगे मैं ऐसे करता हूँ पिया इसकी एनर्जी को मान लेता हूँ एनर्जी इनिशियल और इस सिस्टम की एनर्जी को कह देता हूँ एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल में से अगर मैं फाइनल माइनस करके ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दूंगा पिया तो मैं ये कह दूंगा बेटा कि मेरे पास पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में एनर्जी कम हो गई है। पहले एनर्जी मेरे पास ज्यादा थी बाद में एनर्जी कम हो गई है पिया तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरा लॉस हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है खुशी आपको समझ आ गई मैं क्या समझा रहा हूं। यस सर। ओके प्रभनूर अभिकरण सभी बच्चे बताइए समझ आ गई। हरगुण कौन है भाई? यस सर। हाँ जी यस सर। सर। हरगुण कौन है? सर हरगुनलीन। अच्छा हरगुणलीन ओके 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 ठीक है जी। हरगुणलीन बेटा समझ आ गया मैं की दस रहा। कुशल निखिलेश हाँ जी सर। यस सर। ओके चलो आप अगली मीटिंग च मिलते हैं फिर अगे करते हैं। चलो शाबाश आजो आजो।